अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम टाउन हॉल में हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि जो लोग जुड़े हैं वो किसी को हम बुला के या कार करके या बिरयानी दे के नहीं आए, अपनी खुदी से ऑर्गेनिक तौर पे जो लोग आए हैं, और उनमें एक्टिविस्ट लोग हैं और लोग इदारे के लोग हैं जिनके पीछे 150-100 लोग होंगे। वो मास लीडर्स नहीं होंगे, बट उनका समाज में एक वैल्यू है, वो अपनी खरियों में एक रुबाब रखते हैं। इधर तो वो उसके अलावा जो इश्यूज यहाँ पे रिलीज किए गए, यानी जो बुकलेट रिलीज किया गया और जो वीडियो प्रेजेंटेशन हुआ, और पिछले 24 घंटे से मुसलसल जो परेशानियां थी, यानी प्रोग्राम मत कीजिए, क्यों कर रहे हैं, एक हिजाब उठा दिए हैं, क्या आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, इसको आंसर करते करते हमारे प्रोग्राम में जो शेड्यूलिंग था उसमें बहुत से दुश्वारियां आ गई। फिर भी एक मशवरे के साथ, जो मशवरा में खैर है, जो मशवरे के साथ हमने लिया कि प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है, अगर हम पीछे हटते हैं तो लोग हमको समथिंग ग्रैकी बोल के कुछ नाम रखेंगे। तो ये हमारी इंटीग्रिटी का भी सवाल था। काफी लोग काफी कुछ किए हैं सोशल मीडिया में, ये कौन है बोल के, मैं इस पे कोई तनकीद नहीं करना चाहता। उनको अपनी ये मुबारक, हमने जो करना है किया है, इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बोल रहे थे कि जो लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर, जी, आप लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है, आप कहाँ रजिस्टर्ड हैं, आप अचानक जो है किसी सियासी बहकावे में आके सब कर रहे हैं। अब जो है, अगर कोई है सामने आके मुझे बात करे तो मैं उनका जवाब दे सकता हूं। मेरी फैमिली की भी क्रेडिबिलिटी है, मेरी अपनी भी एक क्रेडिबिलिटी है, उसको मैं दाव रख के, मैं पर्सनल और मैं जब मैं जुड़ता हूँ मुस्लिम वकूटा में, जब मैं जुड़ रहा हूँ, मैं पर्सनली जुड़ रहा हूँ, तो इसका भी ख्याल रखूंगा। मैं भी जब किसी संगठन के साथ जुड़ता हूं या किसी संगठन में जाके बैठता हूं, ऐसे ही नहीं जाके बैठता, उनकी क्रेडिबिलिटी देख के ही बैठता हूं। जो भी है, जो रजिस्टर किया गया या ना किया गया, ये सवाल नहीं है। ओके, मर्सी मिशन एक अनरजिस्टर्ड ये था, कोविड में बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया। क्या आपको पूछेंगे काम हुआ या नहीं हुआ? काम से मतलब है। आपको कौन रोक रहे थे प्रोग्राम से? प्रोग्राम से बहुत सियासी प्रेशर था। हुकूमत नहीं चाह रही थी कि ये प्रोग्राम हो। अभी गवारा नहीं है कि हम नाम बताएं, बट बहुत ज्यादा परेशानी थी, बहुत ज्यादा। हर आधे घंटे को हमारी मीटिंग होती, ऐसा कह रहे हैं क्या करना है, बट मशवरे के साथ जो लिए डिसीजन, अच्छा डिसीजन रहा। लेकिन आज के कन्वेंशन में कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे, उलमा इकराम, वही खासियत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो लोग भी नजर नहीं आ रहे। ठीक है, जो लोग खुद अपनी खुदी से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं आए हैं वो आप उनसे वजूहात पूछिए, और जो उंगली उठा रहे हैं उस पे भी कुछ नहीं। उलमा इकराम का साथ नहीं मिला, उलमा का साथ नहीं मिला बोल के नहीं है, उनके कुछ वजूहात होंगे, मैं नहीं बता सकता। इस पे मजबूरियां रही होंगी। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ था। उन्होंने अपने फेसबुक पेज में भी डाला था कि आप एक तंजीम को डाउन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम एक चाह रहे थे कि वो ही करे, वही ये सवालात पूछे। अगर वो कोई और ये सवालात पूछता तो हमको ये सवालात पूछने की नौबत नहीं आती। सीएम और डिप्टी सीएम से मिलने के बजाय मुतालबात को लेकर अचानक इतना कन्वेंशन, सीएम और डिप्टी सीएम को मिलने या उनके साथ बैठने या फोटो खिंचवाने से मसले सॉल्व नहीं होते। ये कौम के मसले हैं, डेलिब्रेशन होना है, प्रोसेस होना है। हमारे लेजिस्लेटर्स भी कभी किसी दिन बुला के कौम के एक्टिविस्टों को, कौम के लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के कभी मशवरा नहीं किए हैं। वही अपने अपने कोटरीज जो बोलते हैं उसी में काम कर रहे हैं। तो देयर हैज टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर हैज टू बी अ चेंज। मुस्लिम लीडर्स का समर्थन नहीं है आपके समावेश में? मुस्लिम लीडर्स का समर्थन है या नहीं है, ये सवाल नहीं है। मुस्लिम कौम जागी है,
मुस्लिम कौम जागी है, जो प्रेजेंटेशन है ये लाइव गया है, और जो लोग किसी वजूहात से नहीं आए हैं वो भी इसको लाइव देख रहे हैं। मुस्लिम कौम के जागने एक भी यहाँ पर नहीं है, किसी को बुलाया नहीं गया था। दिस वाज डेलिबरेटली, वी हैड नॉट इनवाइटेड एनी पॉलिटिशियन या एनी फिल्म एक्टर। बिना किसी स्टार के इतने लोग जुड़ना, एक डिस्कशन होना, अल्लाह ताला की काफी मेहरबानी है। ये जो मुस्लिम कौम के जागने की बात कर रहे हैं, ये कैसा जागना है? ये आप पिछले जो इलेक्शन में आप एक मिसाल देखे हैं, हमारा ये जो मुहिम है उस इलेक्शन से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि इससे पहले ही ये काम शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं सवाल पूछना, अपने हक के लिए खड़ना, ये कौम में नहीं है, और कांग्रेस के लीडरान भी नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल पूछे। तो ये जो आपने रिपोर्ट रिलीज करी है आज जी, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हुए जी ये बताएं कि किस कदर उम्मीद कम्युनिटी कर सकती है इस हुकूमत पर, क्या प्रेशर पड़ रहा है? हम यही चाहते हैं कि ये रिपोर्ट पढ़ें, और ये रिपोर्ट जब इस टाइप पे गई उसके बाद भी बहुत लोग हमको कॉल्स भी किए, कुछ सीनियर लोग, कुछ ऑफिसर्स भी हमको कॉल किए, सजेशंस दिए कि ये चीज़ इनकॉर्पोरेट होनी है। हम नहीं कहते कि हमको सब मालूम है, हम सब जानते हैं। एक कलेक्टिव एफर्ट में बहुत ही कामयाबी होगी, और इस मोमेंटम को यहीं फिजल आउट होने नहीं देना है। और मैं सलाम करता हूँ लोगों को, लोग दावणगेरे से, गुलबर्गा से, बीदर से, कोलार से, मैसूर से, हासन से, यानी यहाँ जो लोग जुड़े हैं, जेन्युइन लोग जुड़े हैं, जो यहाँ बेंगलुरु की तादाद कम है, बाहर वालों की तादाद ज्यादा है। माशाल्लाह आज मुस्लिम कन्वेंशन जो हुआ काफ़ी कामयाब रहा है। ज़िले के हर सतह से लोग आए, बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, हुगली, बड़गांव, बागलकोट, मैसूर, दावणगेरे, मांड्या, हासन, मतलब हर एक ज़िला यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, जिससे कि हमको बड़ी खुशी हुई है कि हर जगह से लोग अपने खर्च पर आए हैं, दिलचस्पी दिखाए हैं। ये इससे पहले भी हमारे साथ शामिल थे, ये जो सारा मशवरा हुआ इससे पहले भी शामिल थे, आज भी कसीर तादाद में लोग आए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इसमें असर जरूर है। जितनी तवक्को थी उतनी पब्लिक नहीं नजर आ रही है, क्या वजह से? नहीं, हमको जो तवक्को थी कि हमारा हॉल हम भर जाएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हॉल भर भी गया, ऊपर भी हुआ। ठीक है, लोग आते हैं। एक बात ये भी हुई कि काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, पता नहीं लोगों को इस इजलास से क्या मुखालिफत थी कि बहुत सारों ने फेक पोस्टर्स बना के वायरल करना शुरू किए। लोगों से कहा कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, लोगों से कहा कि किसी का सपोर्ट है, किसी का नहीं है। तो बड़ा फितना फसाद इस प्रोग्राम को लेकर हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है ऐसा क्यों हुआ, हालांकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ मिली मसाइल के बारे में बात करता है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी रिसर्च के साथ, एक प्लानिंग के साथ कि अगले 2 साल में 2028 तक हमको क्या हासिल करना है इस कम्युनिटी के लिए, बस यही बात करता था। पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे डेलिब्रेशंस के साथ, पूरे डिस्कशंस के साथ हमने जब कहा, तो लोगों को पता नहीं, कुछ लोग जिन्होंने शरारत की, अजीब अजीब किस्म के पोस्टर्स और बैनर्स बनाने लगे। यहाँ तक कि पिछले 48 घंटे से बहुत सारे मैसेजेस वायरल हुए कि ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, ये प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है। इसका भी काफ़ी असर हुआ है, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, इसके बावजूद में कसीर तादाद में लोग आए अलग अलग जगहों से। ये कहा यह गया कि ये प्रोग्राम या तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के खिलाफ है, या फिर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, या फिर कांग्रेस के चंद मुस्लिम मिनिस्टर्स व लेजिस्लेचर्स के खिलाफ है। इसके मुताल्लिक़ ये किसी के खिलाफ नहीं है, ना कांग्रेस के खिलाफ है, न किसी लीडर के खिलाफ है, न किसी लीडर की हिमायत में है, न किसी पार्टी की हिमायत में है। ये मुसलमानों के मिली मसाइल को हल करने की हिमायत में है। ये मिल्लत के जितने भी मसाइल हैं जो हल नहीं हुए, उसको हल करने की हिमायत में है। और आप आज देख चुके हैं कि कोई लीडर नहीं है यहाँ पे, पॉलिटिशियन जितना कहा गया कि इनके सपोर्ट से हुआ या उनके सपोर्ट से हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। अवाम है, ये
ये हरिये से आए हुए, ये छोटे छोटे शहरों से, ये बड़े बड़े जिलों से आए हुए आम लोग हैं जो अपने इलाकों में बड़ा असर और रसूख रखते हैं और काम करते हैं। ये वो लोग हैं, ये आम लोग। क्या फैसले ले गए, हुकूमत को क्या पैगाम? देखिए, हुकूमत को फैसला तो पहले ही लिया गया। एक करीबन 100 पेज की बुक हमने इशू की है। इसमें सारे एजेंडाज हैं, कुछ कोर इश्यूज हैं, तालीम से ताल्लुक़ है, औक़ाफ़ से ताल्लुक़ है, रिजर्वेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और गौकशी का जो मसला है उसमें शामिल है। 10 एजेंडा आइटम्स है। ये पूरा मशवरा करने के बाद हमने इसको 10 पे लिमिट किया है, वरना तो बहुत सारे हैं, मगर हमको पता है कि हर चीज़ की लिमिट होती है, हम डाइल्यूट नहीं करना चाह रहे थे। तो ये 10 जो अहम चीज़ें हैं, अहम एजेंडाज हैं मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, उस पे आज एक बुक रिलीज, वो सारे के सारे डिटेल्स आंकड़ों के साथ उस बुक में है। 3 ज़बानों में, उर्दू में, कन्नड़ा में और इंग्लिश में रिलीज हुई है। ये इंशाल्लाह ये किताबें अब जो जिलावरी सतह से लोग आए, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले गुलबर्गा और रायचूर के लोग ये बुक्स ले जा रहे हैं। यहाँ पे हमने अकाउंटेबिलिटी का एक मामला शुरू किया है। मिल्लत में ऐसा प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी के ताल्लुक से कभी नहीं हुआ। आज इस किताब की शक्ल में अकाउंटेबिलिटी एक परमानेंट मकाम बनाती है। ये अपने अपने ताल्लुका लेवल पर जाकर जिन जिन लोगों को इन्होंने चुन के भेजा है रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत, उन लोगों को जाके ये लोकल लोग, वहाँ की तंजीमों के लोग जाकर जो है ना, उनसे भी मुतालबा करेंगे कि वहाँ का एमएलए, उस ताल्लुक का एमएलए, उस जिले का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से बात कर कर मुसलमानों के जो अहम मसले हैं इसको हल करने के लिए तजवीज़ रखे। आने वाला मानसून सेशन है जून जुलाई में, गालिबन ये एक ही मानसून सेशन है जो इलेक्शन सीजन में नहीं आएगा, बचा हुआ। उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शन आ सकते हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन का माहौल आ जाता है। हमने ये इसीलिए अब किया है कि 3 साल हमने इंतजार किया, काम नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि ये मानसून सेशन से पहले एक प्रेशर बनाया जाए ताकि मुसलमानों के मसले हल हो जाएं। एक अहम सवाल, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ी तंजीम आपके साथ नहीं है, जो रिवायती तंजीम है वो भी आपके साथ नहीं है, एक नए लोग ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नए लोग नहीं है, मैं तो पुराना हूँ, तनवीर भी पुराने हैं, मुजफ्फर साहब भी पुराने हैं, यासिन मालवी भी पुराने हैं, हम सब लोग पुराने हैं। और एक सिर्फ एक तंजीम नहीं है, यहाँ पे करीबन 50 तंजीमें जुड़े हैं। नंबर 1 इसमें बड़े तंजीमें नहीं, बड़े तंजीमें नहीं है, मशवरे में ये सारी बड़ी तंजीमें थी। बात ये है कि कुछ लोग इस प्रोग्राम को लेकर जो है ना काफी कंफ्यूजन फैलाए हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, लोगों में शक व शुबा हो गया। हम बहुत सारे लोगों को पिछले 48 घंटे में जाकर बताए कि बहुत सारी झूठ फैलाई जा रही है, ठीक है, बहुत सारा झूठ फैलाया जा रहा है। और हमारा एक डिमांड भी ये भी था कि हाल ही में जो दावणगेरे और बागलकोट के बाई इलेक्शंस के बाद जो इंतशार आया है सियासतदानों में, जिसकी वजह से कम्युनिटी भी इम्पैक्ट पड़ा है, हमने ये तय किया कि भी सियासतदानों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे में लड़ते लड़ते मिल्लत का नुकसान हो जाए। इसीलिए भी नहीं बुलाना चाह रहे थे, क्योंकि किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये मिल्लत की तरफ से। तो ये वजह है। अब उसके बाद जब हमारी जो 6 तारीख की एक मीटिंग थी, उससे पहले कई सारी जो है ना कंसल्टेशन मीटिंग रही, उसमें बड़ी तंजीमें जुड़ी, मगर हिकमतन वो लोगों ने कहा कि पूरा सपोर्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी इन मसलों से इनकार नहीं कर सकता, खा वो सियासतदान क्यों ना हो, दानिशवर क्यों ना हो या उलमा क्यों ना हो। हाँ, दावणगेरे साउथ के बाद जो इंतशार पैदा हुआ है, उसकी वजह से भी लोग किसी एक प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने से कतराते हैं। ये हमारी उम्मीद ये है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए जब लोगों को मालूम होगा कि ये किसी सियासतदान या किसी सियासी जमात के साथ नहीं, बल्कि मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, हम जाके मिलेंगे। मुझे यकीन है ये प्रोग्राम एक जोड़ने का काम करेगा, ये रिपोर्ट एक जोड़ने का काम। ये अहम सवाल इस ताल्लुक से ये है कि ये जो दावणगेरे के बाद एक एंटी कांग्रेस वेव मुस्लिम कम्युनिटी में चला था, अब उसको प्लेटफॉर्म मिला है, यानी ऐसे मुसलमान जो सवाल उठा रहे थे या अकाउंटेबिलिटी पूछ रहे थे, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। और सवाल इसके ताल्लुक से ये है कि इसके बढ़ने से या इसके फरोग होने से, आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये लोग कर रहे हैं कि इससे कांग्रेस मजीद बदनाम होगी और बीजेपी को फायदा होगा। बताएं। देखिए, पहले तो कांग्रेस के खिलाफ जो आप वेव की बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है।
मुसलमान आज भी कांग्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं, जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मांगे छोड़ दें। हम जुड़े हुए हैं, 2028 में भी इलेक्शन आएंगे, हम तभी भी जुड़े रहेंगे गालिबन, मगर इसका मतलब कतई ये नहीं कि हम अपनी मांग रखने से चूक जाएं। कई बार हम लोगों ने कोशिश की, पिछले 2 साल से भी हमने कोशिश की कि जो भी बरसरे इख्तिदार है उन तक ये बात पहुंचाए, मगर जब वो अमल में नहीं आया तो आज खुल के आना पड़ा। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम ये जो है ना प्रस्ताव जो है पूरे 136 एमएलए जो कांग्रेस के हैं और कुछ दीगर एमएलए हैं उनको भी देंगे, मिनिस्टर्स को भी देंगे, चीफ मिनिस्टर को भी देंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी देंगे। ये कांग्रेस के खिलाफ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये हुकूमत के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा डिमांड है कम्युनिटी का जो 3 साल पहले पार्टी के साथ खड़ा रहा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मुझे यकीन है कि ये पार्टी कम से कम अब इन मांगों को जो बुनियादी है उसको अमल में लाएगी, बिल्कुल अमल में लाएगी। इसमें कोई भी गैर ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे बहुत सारे सियासी लोगों का हाथ है, ये एक मनसूबाबंदी साजिश है हुकूमत के खिलाफ। मैं भी सियासतदान हूँ, तो आप मुझे इतने सालों बाद अचानक 3 साल के बाद आपने सवाल किया है, क्योंकि इससे पहले कभी सवाल नहीं किया। मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि पूरे सियासतदान नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्राम, कुछ सियासतदान चाहते थे, पूरे सियासतदान नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्राम हो, क्योंकि बरसरे इख्तिदार जो होता है कहीं ना कहीं ये दिख के आता है कि उनकी तरफ से कोई कमी हो गई मुसलमानों के मसलों को हल करने की। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है कि कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया। नहीं, जैसे कि सीधे सीधे सवाल किया जाए तो बताया जा रहा है कि जिस तरह नसीर अहमद और जब्बार को बर्खास्त किया गया और एक और जमीर अहमद खान है जिनकी कुर्सी को बचाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। बिल्कुल गलत है, इससे इन लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। ये जो बातें कर रहे हैं ये नादान लोग हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी ये तीनों में से किसी को भी इस प्रोग्राम से फायदा हो जाता है तो नादानी वाली बात है। ये प्रोग्राम दावणगिरी के बाद तय नहीं हुआ, ये प्रोग्राम पिछले 8 महीनों से प्लान हो रहा है, 1.5 साल से इसकी कोशिश की जा रही है। 8 महीनों से संजीदगी से उडुपी में हम बैठे, हुबली में हम बैठे, बेंगलोर में 4 बार हम बैठे, हर जगह हम बैठ के किए। अगर कोई हमसे ये कहता है कि किसी की तरफ से तुम करे, खाता ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर कहा, बल्कि ये जितने भी ये गुटबंदी हो गई है सारों की तरफ से आया था कि बेहतर है आप मत कीजिए, हम आपको जो है ना बिठा देंगे। हमने कहा कि 2 साल से तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, 3 साल से नहीं, 2 साल से। पहले साल हम भी खामोश रहे क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन था। हम जानते हैं कि इलेक्शन के सीजन में मुसलमानों की बातें मनवाना एक पोलराइजेशन का एक खदशा जाहिर होता है। हमने कहा कि अब ये 3 साल के बाद जो अगला जून जुलाई का मानसून सेशन आने वाला है, उसके बाद के जो सेशंस आएंगे वो उमूमन इलेक्शन सीजन में आएंगे। या तो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे या फिर जनरल इलेक्शन की हवा शुरू हो जाएगी। और पूरी अवाम जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन सीजन में ये मामले हल नहीं होते। तो अगर हमको ये मौका छूट जाता तो कम से कम 2 साल तक फिर ये मौका हमारे हाथ नहीं लगता। जैसा कि आपने बताया कि बात कर दें 2 साल तक, और खुदा ना खास्ता कल के दिन तासुब पसंद ताकतें इख्तिदार में आती है तो 7 साल तक हमको ये मौका नहीं मिलता। मई 20 तारीख को हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर रही है। हमको यकीन है राहुल गांधी जी का भी जो है ना कौल है, जिसकी जितनी संख्या बारी उनकी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। और हमको मालूम है, यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई कोताही हुए 3 साल में, वो कोताही को पूरी करने के लिए तंजीम ये प्रोग्राम किया गया, इजलास किया गया। किसी के खिलाफ नहीं, किसी के हक में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिल्लत के मसाइल हल करना। ये मिल्लत के मसाइल के हल के सिलसिले में ये जो दबाव प्रेशर बनाने के लिए कोशिशें हुकूमत की तरफ की जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत, ये चंद उलमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रहे आपके प्रोग्राम्स में, तैयारी प्रोग्राम्स में, आज वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। क्या इसकी ये वजह है कि वो लोग जिनको सरकारी गोदी या दरबारी मौलाना कहा जाता है, कांग्रेस के हुकूमत के या हुकूमत के कारिंदों या मिनिस्टर्स के साथ वो रहते हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आए? देखिए, उलमा इकराम के साथ मैं बड़ी करीबी से काम किया हूँ। मेरे नज़दीक मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो लोगों का किरदार माशाल्लाह साफ शफाफ है, वो लोगों का रोल बहुत अच्छा है, वो लोगों का रोल बहुत अच्छा है। मगर वो भी कहीं ना कहीं हिकमतन कोई ना कोई इक़दाम उठाते हैं।
उनको एडवाइस करने वाले भी लोग हैं। उलमा इकराम हमारा विखार है, ठीक है, हमारा विखार है। मैं किसी को भी छोटे बड़े उलमा को मैं कभी कतई जो है ना नहीं बोलूंगा कि वो किसी मफाद के चलते या किसी के हिमायत में कुछ करते हैं। यकीनन वो मशवरा करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर उनको अंदेशा होता है कि उलमाए किराम पे कोई नुक्ताचीनी होगी, कोई किरदार कशी होगी, तो हिकमतन उन्होंने गालिबन किनारा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होने का अंदेशा था, आपको लगता है? जैसे मैंने कहा शुरू में भी कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे गए, लोगों ने, कुछ शरपसंद लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कुछ शरपसंद लोगों ने उलमाए किराम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। ये गलत हुआ, और गालिबन उसी के चलते मशवरा हुआ होगा जहाँ पे किनारा कशी इख्तियार की होगी। और आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जय्यद उलमाए किराम नहीं आए, मगर आप देखेंगे हॉल में बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हैं और कोने कोने से आए हैं। और 6 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ था 6 मई का, और इसी तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 मई को हुई थी, उसके अंदर खुसूसन जो उलमा किराम का जो किरदार अदा कर रहे थे, खुसूसन वो लोग इस प्रोग्राम में गैर हाजिर रहे। खुसूसन मैंने इसका जवाब दिया है। मैं उलमा इकराम की जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी बता देता हूँ। हाल ही में हिजाब बैन रिवोक हुआ। 3 साल के बाद जब हिजाब बैन रिवोक हुआ तो ऐसा जमीन पे क्या बदला था? क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था? उस ताल्लुक से नहीं आया था। क्या असेंबली में कोई तब्दीली हुई गिनतियों में? क्या काउंसिल में तब्दीली हुई? क्या काउंसिल में कोई तब्दीली हुई? कोई तब्दीली नहीं हुई। जो 3 साल पहले माहौल था आज वही माहौल था, मगर फिर भी हिजाब बैन को रिवोक किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उलमा का रोल काफी रहा है, उसमें अवाम का प्रेशर काम किया है। हम वही कह रहे हैं कि प्रेशर करने से हरकत में बरकत होती है। अगला आज का जो प्रोग्राम है इसी प्रेशर को, इसी हरकत को क्रिएट करने के लिए, किसी के खिलाफ या किसी के हक में नहीं, सिर्फ मिलनी मसाइल को हल करने के लिए। अगला कदम क्या है अभी कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद? कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद हमारा प्लान है कि हर एक ताल्लुका लेवल पर ये रिपोर्ट वहाँ के नुमाइंदों को दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि रिपोर्ट की हिमायत करें, चीफ मिनिस्टर को लिखे, असेंबली में इसका सपोर्ट करें। उसके बाद भी अगर नहीं होता जिलेवारी प्रोग्राम्स होंगे, बेदारी लाने के, अवाम में बेदारी लाना भी जरूरी है। हिजाब बैन लिफ्ट करने के पीछे जो है अभी चूंकि